ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और आज हम इस पूर्णिमा को कबीर साहब का जन्मोत्सव के रूप में मनाते आए हैं। और इस समय हम आज कबीर साहब के अल्हड़पन को, कबीर साहब के उस रहस्यवाद को हम यहाँ पे प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। कबीर दास जी का जन्म लहर तरफ जन्म स्थल है उनका, और सन 1398 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय हुआ था। और यह जो लहर तरफ स्थान है, ये है काशी बनारस में स्थित है। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में है और इनका जो निर्वाण दिवस है वो है सन 1494 ईस्वी। ये स्थान है मगहर में और ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कबीर दास जी जो हैं, कबीर परमेश्वर और कबीर साहिब के नाम से कबीर पंथ जो है एक इनका बहुत बड़ा अनुयायियों का एक संप्रदाय बन गया है। और इस तरह से इनके अनेकों भक्त जो हैं इन्हें कबीर परमेश्वर के नाम से ही जानते हैं। तो वस्तुतः कबीर दास जी का जन्म जो है एक जुलाहे के परिवार में हुआ था। और जुलाहा मतलब जो सूत काटने वाले होते हैं, अर्थात धागा बनाने वाले एक परिवार से संबंधित रखते हैं। तो ये एक चरखा होता है और चरखे के माध्यम से जो सूत बनाया जाता था, उस समय में जो है पहनने के लिए कपड़े जो बनाए जाते थे वो सूत के बनाए जाते थे और उन्हें जो है धागा काटने के लिए चरखे का प्रयोग करना होता था। और इस तरह से एक जुलाहे के परिवार में इनका जन्म हुआ है, ऐसा ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं। वास्तव में कबीर साहिब का जो जीवन था वो एक अल्हड़पन का था, वो एक पागलपन का था और वो एक रहस्य का था। तो ऐसे रहस्यवादी कबीर साहिब के लिए कोई नहीं पहचान सका उस समय। उनके संपर्क में जितने भी मनुष्य आए, हाँ, जिन्होंने कबीर साहिब के अंतर्मन में जगह बनाई और जिन्हें कबीर साहिब ने चाहा, उन्हें बता दिया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो इस तरह से एक रहस्य बने हुए कबीर साहिब सिख धर्म के प्रवर्तक नानक देव तलवंडी पंजाब, आदरणीय धर्मदास जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, दादू साहिब जी गुजरात, ये सभी संत उनके समान आदि शामिल हैं। इस तरह वह तस्कर अर्थात छिपकर कार्य करने वाले रहस्यवादी मनुष्य की श्रेणी में कहे जाते हैं। अब बात करें हम कबीर साहिब के परमात्मा तत्व होने की, तो यजुर्वेद में प्रमाण है कि कबीर परमेश्वर अपने तत्व ज्ञान के प्रचार हेतु पृथ्वी पर स्वयं अवतरित होते हैं। वेदों में परमेश्वर कबीर का नाम कबीर देव वर्णित है। यजुर्वेद के अध्याय 24 मंत्र 25 में समिद्धो अद्य मनुष्यो दुरोणो देवो देवान्यजसी जात वेदाः आ च वह मित्रा महेश्चि किंत्वानंत्वम दूतः कबीरसी प्रचेताः। जिस समय भक्त समाज से शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराया जा रहा होता है, उस समय कबीर देव तत्व ज्ञान को प्रकट होते हैं। इसी तरह ऋग्वेद यह उद्घृत है कि पूर्ण परमेश्वर शिशु रूप में प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को अपना तत्व ज्ञान प्रचार वाणी यानी कबीर वाणी से ज्ञान प्रसारित करेंगे और समाज से अंधकार दूर करेंगे। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में शिशुम जज्ञानम हरियतम मृजंती शुभंती वनिम मरुतः गणेन कविर्गीर्भि काव्येन कविर संत सोमः पवित्राम अत्यरे तीरेवन। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर पूर्ण परमात्मा कबीरदेव अपने वास्तविक ज्ञान को अपनी कबीर वाणी द्वारा निर्मल ज्ञान अपने हंसात्माओं अर्थात पुण्य आत्मा अनुयायियों को कवि रूप में कविताओं लोकोक्तियों के माध्यम से वर्णन करते हैं। वह स्वयं सत्पुरुष कबीर ही होते हैं। परमात्मा के अन्य अनेकों गुणों का वर्णन निम्न अध्याय में वर्णित है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19-20, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2, 4, 5, 15, 16, यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26-30,
यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, सामवेद संख्या नंबर 359 अध्याय 4 खंड 25 श्लोक 8, सामवेद संख्या 1400 अध्याय 12 कांड 3 श्लोक 8 और अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 1 2 3 4 5 6 7। पवित्र कुरान शरीफ में प्रमाण की बात करें तो सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में कहा गया है कि तुम काफिरों का कहा ना मानना, क्योंकि वे कबीर को अल्लाह नहीं मानते। कुरान में विश्वास रखो और अल्लाह के लिए संघर्ष करो और उस अल्लाह की बड़ाई करो। साथ ही आयत 25-59 में कुरान ज्ञानदाता कहता है कि वह कबीर अल्लाह है जिसने धरती और आकाश तथा इनके बीच जो कुछ है कि सबको 6 दिनों में रचकर 7वें दिन तख्त पर जावे राजा। इसके बारे में किसी बाखबर से पूछो। अब पवित्र बाइबल की बात करें तो परमेश्वर कबीर साकार तथा मनुष्य दृश्य हैं। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1:26 और 1:27 में प्रमाण है कि परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि रची। बाइबल के अध्याय 3 के 3:8 आदि में प्रमाण है कि परमात्मा सशरीर हैं। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ 18:1 में भी प्रमाण है। परमेश्वर अब्राहम के समक्ष प्रकट, इससे यह स्पष्ट होता है परमेश्वर सशरीर हैं। ऑर्थोडॉक्स यहूदी बाइबल के अय्यूब 36:5 में प्रमाण है कि परमेश्वर कबीर ही सर्वशक्तिमान है, परंतु वह लोगों से घृणा नहीं करता है। परमेश्वर कबीर हैं और विवेकपूर्ण हैं। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण देखें तो पृष्ठ 24 राग श्री महिला 1 शब्द संख्या 9, गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 महिला 1 तथा गुरु ग्रंथ साहिब राग असावरी महिला 1 के अन्य भागों में भी यह प्रमाण मिलता है। तो इस तरह से कबीरदास के पूर्ण परमेश्वर होने की यत्र तत्र ग्रंथों में साक्ष्य मिलते हैं और यही कारण है कि आज इनके अनुयायी इन्हें पूर्ण ब्रह्म के रूप में पूजते और मानते हैं। अब हम बात करते हैं कि कबीर के माध्यम से जो साहित्य हमको मिलता है उसके बारे में। तो वास्तव में कबीर ने कभी कोई कलम नहीं उठाई है, कभी कोई शाही का उपयोग नहीं किया है, बल्कि उनके शिष्य और उनके पुत्र कमाल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उनके शब्दों को, उनकी वाणी को, उनकी कबीरगिरी को मुख्यतः 3 भागों में लिपिबद्ध करके रखा है और इन भागों को रमेनी, शबद और साखी के रूप में माना जाता है। इनकी बात हम अर्थ रूप में करें तो रमेनी रामायण है और शबद का मतलब शब्द है और साखी का मतलब साक्षी। तो इस तरह से इनके 3 भेद हैं। कबीर साहिब जी द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ हैं। कबीर साखी, इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी साखियों के माध्यम से आत्मा को अर्थात सुरता को आत्म और परमात्म ज्ञान समझाया करते थे। कबीर बीजक की बात करें तो कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के 3 भाग हैं और इस बीजक के ही इन मुख्य 3 भागों की मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। तो रमेनी, शबद और साखी। तो रमेनी मतलब रामायण, शबद शब्द है, साखी साक्षी है। और इसमें जो छंद का उपयोग है तो रमेनी में चौपाई और दोहा, शबद में गेय पद है और साखी में दोहे हैं। तो ये जो है ब्रजभाषा और पूर्वी बोली के अलावा राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली भी इनके साहित्यों में समाहित है और इन शब्दावली का प्रयोग किया है। कबीर की जो मुख्यतः शब्दावली है वो कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। और कबीर दोहावली इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहिब जी ने दोहे सम्मिलित हैं जो मनुष्य के लिए वास्तविक ज्ञान से परिचित कराते हैं, वास्तविक तथ्यों से परिचय कराते हैं। कबीर ग्रंथावली, इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद व दोहे सम्मिलित हैं जिसमें इस दुनियादारी को
संजोया गया है और झूठ और फरेब को जो है उजागर करके और विभिन्न जो है अंधकारों को दूर करने का प्रयास किया है। कबीर सागर की बात करें, यह सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। तो कबीर साहिब की जब हम बात करते हैं तो इनके उत्तरार्ध में इनका प्रारंभिक जीवन जो है एक घुमक्कड़ और घुमंतू जैसा रहा है और एक खाना बदोश का जीवन व्यतीत करने वाले कबीरदास को जो है अंतिम समय में कुछ एक लोगों को, जिन्होंने कबीरदास में समर्पण प्रदर्शित किया, उनने जान लिया था कि कबीर क्या हैं और कबीरदास को हमें क्यों पूजना चाहिए, क्यों मानना चाहिए। वो वास्तव में कर्मकांड के बिल्कुल विरोधी थे। आडंबर और विभिन्न तरह के जो झंझावात हैं उनसे दूर रहने के लिए कबीरदास जी ने हमेशा इस मानव जाति को प्रेरित किया। मूर्ति पूजा, रोज़ा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि यहाँ इन क्रियाओं में आपका मोक्ष संभव नहीं है। वे कभी कहते हैं कि हरि मोर पीऊ में राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरि जननी में बालक तोरा, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो इस तरह से उस युग में समस्त मानव जाति के लिए एक युग प्रवर्तक के रूप में कबीरदास जी ने अपना चरित्र निभाया है, अपना चरित्र बनाया है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो उनके शब्द हैं और साहित्य में जो दोहे आदि मिलते हैं, उनको सुनने से, पढ़ने से मनुष्य में स्वतः ही ज्ञान प्राप्त होने लगता है। जिस तरह से पान पूजें हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इस तरह से कबीर माया पापड़ी फंद ले है बैठी हटी, और सब जग तो फंदे पड़या गया कबीरा कटी। और इस तरह से कुछ प्रसिद्ध दोहों की बात करें तो कबीर हाड़ चाम लहू ना मेरे, मेरे जाने कोई सतनाम उपासी, और तारन तरन अभय पददाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। और इस तरह से क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण कह दिया नवाती। तो ये अत्यंत प्रसिद्ध और मार्मिक दोहा या मार्मिक साहित्य आपका कबीरदास जी का बिखरा पड़ा हुआ है समाज में, और इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान आपने दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे उनके कई ऐसे दोहे, पाहन पूजे हरि मिले, तो ये तो आप खुद बता ही दिया है। और इस तरह से जैसे आपका मैं बात करूं कि कबीरा यह जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन दीठ, और काल ही जो बैठा मंडपे आज मसाने दीठ। तो ये इस तरह के अद्भुत शब्दावली और अद्भुत मर्म को कहने वाले कबीर उन दिनों एक अल्हड़पन में, एक फक्कड़पन में जीवन जीने वाले फकीर रहे, एक अछूते संत रहे। और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को इस मानव जाति के लिए उत्कर्ष प्रदान करने के लिए, इस मानव जाति के लिए एक अद्भुत आलोक प्रदान करने के लिए अपना सर्वस्व जो है समर्पित कर दिया, और अपने चरित्र को मानव जीवन में इस तरह से प्रसारित किया कि आज यदि उनके चरित्र को यदि मनुष्य वास्तव रूप में स्वीकार कर लेगा तो निस्संदेह उसे इस जीवन लीला का जो है संज्ञान मिलेगा, और वास्तव में क्या है जीवन इसके बारे में उसको जानकारी मिलेगी, और वो सारी व्याधियों से, आधियों से मुक्त होने लगता है। तो ये इस तरह से कबीर जी के उत्कर्ष का यहाँ पे आलोक है। और एक समय ऐसा था कि जब उन्होंने जो है हिंदुओं के विरोध में अगर बात करी है तो हिंदुओं ने उन्हें पथराव किया है, यदि मुसलमानों के विरोध में बात करी है तो मुसलमानों ने पथराव किया है, या अन्य मानव जातियों के बारे में यदि उन्होंने कुछ वास्तविक तथ्यों को उजागर किया है, आपके आडंबरों को, अंधकारों को और धर्मांधता को यदि उन्होंने ललकारा है, तो इसकी वजह से उन्हें जो है प्रताड़ित किया गया, उन्हें प्रताड़ना मिली। पर उन्होंने इस प्रताड़ना को भी सह स्वीकार करते हुए अपने पागलपन में, अपने अनंत ज्ञान में लोगों को जो है अपने
कोटि प्रकाश के शब्दों को जो है प्रकाशित करते रहे। उन्हें वो हमेशा एक मोती की तरह जो है समाज में फेंकते गए, और जिन्होंने समझ लिया कि ये मोती है, जिन्होंने समझ लिया कि ये कबीर की जो वाणी है ये एक हीरा है, तो उन्होंने उसको समेटा है, उन्होंने उसको संजोया है, और इस तरह से कबीर के उत्कर्ष का जो है अंतिम समय में जो हमें संज्ञान मिलता है वो अद्भुत है। आज बात करते हैं सन 2022 की। तो इस वर्ष आज 14 जून 2022 को, और आज दिन मंगलवार है, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, और लगभग हम 645वीं जन्म वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। तो इस उत्कर्ष के लिए, इस पुण्य दिवस के लिए उनके अनुयायी उनकी कविताओं का पाठ करते हैं और उनकी शिक्षाओं से सबक लेते हैं, कई जगहों पर मिलजुल कर सत्संग करते हैं, और इस तरह से उनके इस दिवस को प्रकटोत्सव के रूप में मनाते हैं। क्योंकि वास्तव में जो कबीरदास जी हैं वो एक अनादि अनंत ब्रह्म हैं, और इस तरह से उनके अनुयायी उन्हें सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं, और इस तरह से उनका यह जो दिवस है प्रकटोत्सव के रूप में मनाते हैं। और यह तथ्य स्वाभाविक है कि अगर हम वास्तविक ज्ञान के बारे में जान जाते हैं तो हमें उस स्वरूप को या उस विधान को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसा वह है। तो अब हम बात करते हैं कि जब अंतिम समय में कबीरदास ने अपने स्वयं के बारे में बताया कि मैं क्या हूँ, क्योंकि इस पूरे अपने जीवन काल में लगभग 100 वर्ष के इस जीवन काल में कबीर एक रहस्य के रूप में रहे। कबीर को पूरी दुनिया जो है नहीं समझ सकी, और कुछ एक विरले लोग जो है उन पर कृपा की कबीर ने, और अपने शब्द ज्ञान से उनके अंतर मन में ज्योति भर दी, उनके अंतर मन में प्रकाश प्रस्फुटित कर दिया। परम तत्ववेत्ता संत कबीर के सानिध्य में जब गुरु गोरखनाथ विश्व प्रसिद्ध हैं वो पहुंचते हैं, और उन्हें जब कबीर अपने बारे में बताते हैं तो वे शब्द जो है ब्रह्म ज्ञान बन जाते हैं, परम ज्ञान बन जाते हैं, परम तत्व बन जाते हैं। अब हम बात ऐसे तथ्यों की करेंगे जो स्वयं कबीरदास जी ने जो अपने शब्द के रूप में आपके सामने रखे हैं कि अवधु अविगत से चल आया, न मेरा जन्म न गर्भ वसेरा, और बालक है दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया, न मेरा जन्म न गर्भ वसेरा, बालक है दिखलाया। इन अर्थों की बात करें तो वास्तव में जो जुलाहे के परिवार में इनको एक जुलाहे की भूमिका से जोड़ा जाता है, तो यह सत्यार्थ नहीं है, बल्कि एक बाल स्वरूप में एक कमल पुष्प पर आपका जो है शरीर मिला है, और वह एक जुलाहे ने उसका पालन पोषण, उस बालक का जो है उस शक्ति का पालन पोषण किया है। तो इस वजह से वह एक अद्भुत शक्ति है, अद्भुत सामर्थ्य है। उसका ना आदि है ना अंत है। जैसे कि उन्होंने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम की इतनी बड़ी पराकाष्ठा कृष्ण के बाद अगर कोई दे सका है तो वो कबीर हैं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहेंदो म्यान। ये कौन कह सकता है? ये कबीर कह सकते हैं। और इतना बड़ा जो उत्कर्ष है उनके विचारों का, ये दुनिया में अन्यत्र कहीं दिखता नहीं है। माता पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हा को सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हाँसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। अधर दीप गगन गुफा में, जहाँ निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, भी धरता ध्यान हमारा। हाड़ चाम लोगू नहीं मोरे, जाने सत्य नाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट गए,
और जेठ सुदी बरसात को पूरन मासी तिथि प्रगट भये। घन गरजे दामिनी दम के बूंदे वरने झर लाग गए। और लहर तालाब में कमल खिले तह कबीर भानु प्रगट भये। तो इस तरह से जो है कबीर ने स्वयं अपने अस्तित्व को अपने शब्द ब्रह्म के माध्यम से उद्घाटित किया है। और ये अत्यंत दुर्लभ उनका जो स्वरूप है इस कलयुग में, ये निस्संदेह जो है अविस्मरणीय है और एक अनंत विचारणीय है। और इस हद तक हम इस विषय में जो है डूब सकते हैं, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। इस बात को जो है हमें यहाँ पे लागू करना होगा, यहाँ पे उसका जो है अनुसरण करना होगा, तब जाके हम कुछ कबीर को समझ सकेंगे। मसी कागद छुओ नाही कलम गही नहीं हाथ। तो इसका मतलब है कि संत कबीर ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा है, बल्कि उनके मुँह से बोले गए हैं और उनके शिष्यों के माध्यम से लिखे गए हैं। आदि नाम अजर नाम आमी नाम पाताले सप्त सिंधु नाम आकाशे अदली निज नाम यही नाम हंस को काम खोलो ऊंची खोलो कपाट पांजी चढ़े मूल के घाट। पांजी चढ़े मूल के घाट ब्रह्मभूत का बांधो गोला कह कबीर प्रमाण और पांच नाम ले हंसा सत्य लोक समान। तो कहने का आशय इस तरह से कबीर दास के जो भजन हैं या कबीर दास के जो शब्द हैं या रमैनी है या फिर साखी हैं, उनमें वो रहस्य छुपा हुआ है। उन शब्दों में यूं कहें कि उनके माध्यम से जो शब्द निकले हैं वह एक ब्रह्म स्वरूप हैं। तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जीवू मार मरा मत लाना और मांस बिना नहीं आना रे। तो ये इस तरह के जो रहस्य उस समय भक्ति काल में, अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो भक्ति काल के इन एक विराट कवि के रूप में आपने जो है इस रहस्यवाद का संचालन किया और इस रहस्यवाद के सबसे कुशल जो है कवि के रूप में भी स्थापित हैं कबीरदास जी। तो मैं जिस तरह से आप सबके सामने कबीरदास के शब्दों का जो अद्भुत रहस्य है वो मैं प्रेषित कर चुका हूँ। और उनके काव्य में जैसे रमैनी के अंतर्गत मैंने एक भजन सुना है तो और वो काफ़ी प्रसिद्ध है और जिससे पहले कभी अनूप जलोटा ने गाया भी है उनको, वही भजन मैं आपके सामने रखता हूँ। राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी। अब इस भजन को मैं पूरा गाने की बजाय, क्योंकि ये जो कबीरदास का मैंने बता दिया आपको कि उस भक्ति काल के रहस्यमयी जो कवियों में से उनका जो स्थान है वो कोई अन्य कवि नहीं ले सका है, तो इसका भाव मैं अंतिम उसमें पंक्तियों में आपके सामने रखता हूँ। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सुखदेव निर्मल कीनी चदरिया। सुखदेव निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी जीने जीने। राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी। बहुत लंबी फेरिस्त है और जिस तरह से रहस्य का इसमें समावेश है उसी तरह इसमें ज्ञान का मर्म छुपा हुआ है, इस जीवन का मर्म छुपा हुआ है। तो ऐसे कई भजन हैं कबीरदास के जिनकी फेरिस्त बड़ी लंबी है और उनमें से जो प्रसिद्ध हैं मैं अपनी जुबानी उनके सामने रखता हूँ।
अमर अनूठी रसकन बूटी, राम नाम रस बूटी, जीवन मोर अनूठी, हाँ जीवन मोर अनूठी। जैसे ये था। और फोक म्यूजिक में भी उनके भजनों को जो है काफी गाया गया है। तो उनमें से जैसे एक है कि रंगाए जोगी कपड़ा मन न रंगाए, अरे रंगाए जोगी कपड़ा मन न रंगाए। तो ये ऐसे इस तरह से उनके भजनों में लोगों ने रागों को पिरोया है, तालों को पिरोया है, और आज अमरवाणी के रूप में कबीर दास के चाहे साखी से हों, चाहे शब्द से हों, और चाहे रमेनी से हों, बहुत ही अद्भुत शब्दों का जो यहाँ पे तालमेल मिलता है वो अन्यत्र कहीं किसी कवि के शब्दों में नहीं है। और अब मैं आपको बता दूं कि एक आज भी उत्तर प्रदेश में मगहर नाम का स्थान है, जिसके लिए कहा गया है कि अगर आप काशी में अपना देह त्याग करते हैं तो निस्संदेह जो है आप गोलोकवासी हो जाते हैं, आपके लिए जो है मुक्ति मिल जाती है। और यदि आपकी मृत्यु जो है मगहर में होती है, मगहर में आप देह त्याग करते हैं या वहाँ आपकी मृत्यु हो जाती है, तो निस्संदेह आपको जो है न्यूनतम से न्यूनतम और निकृष्ट से निकृष्ट जो है नरक भोग मिलता है, और वह जीवन जो है पुनः जो है 84 लाख योनि में उलझता हुआ और अपने जीवन को तिल तिल कष्टों में काटता हुआ फिर से व्यतीत करता है। ये इस तरह की मान्यता रही है। तो इस मामले में भी कबीर जो थे वो एक अद्भुत व्यक्तित्व थे और एक अद्भुत एक चमत्कारिक व्यक्तित्व थे, और इस तरह से उन्होंने इस बात को साबित भी किया। क्योंकि जब उन्होंने कहा जाता है कि 1518 के आसपास मगहर में उन्होंने अपनी सांस ली, तो कहते हैं कि उनके निधन के पश्चात जब उनके देह को जलाने अथवा दफनाने के लिए गए तो हिंदू और मुसलमानों में विवाद हुआ। फिर उनकी पंचायत लगती है और पंचायत के बाद उसमें फैसला होता है कि शरीर एक है तो सबसे पहले उनको दफना दिया जाए। तो ये मुसलमानों की रिवाज हो जाएगी, मुसलमानों का रीति यहाँ पे पालन हो जाएगा रीति का, और यहाँ पे उनके रिवाज का पालन हो जाएगा। और फिर इसके बाद उनके इस क्रिया के बाद फिर कबीर के शव को अग्नि में जो है संस्कारित करके जो है हिंदुओं की रिवाज का यहाँ पे पालन होगा। तो इस तरह से दोनों पक्षों में सहमति हो जाती है। और जब दोनों पक्ष यहाँ आते हैं तो इन्होंने क्या देखा है कि जहाँ कबीर का शव था और यहाँ पे जो है जलाने और दफनाने की झंझावातों से सुलझते हुए जब ये लोग आते हैं तो यहाँ इनको क्या मिलता है। तो इन्होंने आके जब चादर हटाई और मृत देह को, मृत शरीर को उठाने लगे, तो वहाँ केवल पुष्प दिखाई पड़ते हैं। कहा जाता है कि उन पुष्पों को हिंदू और मुसलमानों ने फिर आपस बांट लिया और अपने धर्मों के अनुरूप दोनों ही समुदाय ने उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये इस तरह से सद्गुरु कबीर का एक रहस्य यहाँ पे हम उद्घाटित करने का प्रयास कर रहे थे। और आज भी शब्द भेदी सद्गुरु कबीर परंपरा से विराजमान है। खोजी जीव उनके शरण में जाकर व उपदेश पाकर अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं। तो मगहर में आज भी वहाँ पर मजार व समाधि स्थित है। कबीरदास जी के देह त्यागने के बाद उनकी रचनाओं को उनके पुत्र कमाल तथा उनके शिष्यों ने बीजक नाम से संग्रहित किया था। मैं इसका विश्लेषण कर चुका हूँ और एक साहित्य की धरोहर के रूप में ये सारा उनका साहित्य हमारे पास है, हमारे समाज में है। कबीर पंथ के माध्यम से उनका जो एक मत चल गया है, उनका एक संप्रदाय चल गया है और एक धर्म स्थापित हो चुका है। वस्तुतः इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से एक निवेदन करूँगा कि
हम चाहे साईं संप्रदाय की बात करें, ये हम चूँकि इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अभी इन्हें 500 से 100 वर्ष ही हुआ है, कोई 600 वर्ष है, तो इनके माध्यम से जो संप्रदाय चल पड़े हैं, धर्म के रूप में स्थापित होने लगे हैं, तो इनमें आपसी मतैक्य नहीं है। इनमें ईर्ष्या द्वेष के कारण जो है इनकी विरोध कर रहे हैं, इन मतों का, इन पंथों का जो है भारी विरोध चलता है। और मैं बात करूं कि इसी तरह का जो कबीर मत का संचालन करने वाले परम तत्वज्ञानी संत रामपाल जो हैं, बहरहाल अभी भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो है सज़ा भोग रहे हैं। उन्हें जो है एक सार्वजनिक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें सज़ा दी गई है। उसके बाद भी वह जो है इस कबीर धर्म के विषय में अपना जो है जीवन लगाए हुए हैं और निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में इस बात का ज्ञान हो, लोगों में इस बात के प्रति जो है अपनी श्रद्धा होनी चाहिए कि वास्तव में जो कबीर हैं वो कबीर संत या कबीर दास नहीं हैं, बल्कि वह कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर हैं या आदि अनंत शक्ति हैं। तो इस तरह से जो न जन्मा है न जो मरा है, एक ऐसा प्रकाश पुंज के रूप में हम संत कबीरदास के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके प्रकटोत्सव पर इस संपूर्ण दुनिया के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल आपसे निवेदन करता है कि सभी धर्मों का सम्मान कीजिए और सभी धर्मों के लोगों को सुख और शांति से रहने दीजिए। धन्यवाद।